मैंने गीता को पढ़ा है, मैंने रामायण को पढ़ा है, मुझे कहीं नहीं मिला वेद, मुसलमान पुराण, तो ये इस्लाम से गीता नफरत ग्रंथ कहीं नहीं और लिखा। कुरान का बयान आप लोग कहाँ कयामत बाबर के नाम से नफरत आने करते के हैं? नज़दीक नहीं गलत ये तो आप कर रहे हैं ना। आप बाबर के हिंदू नाम से- मुस्लिम आप बाबर के कराया नाम से जाएगा हमारे देश के मुसलमानों को आपको और नफरत का पैगाम दे करके एक दूसरे को कटाया जाएगा। मैंने आपको सुना, आप भी सुनिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ अरे सुनो मेरे भाई, हिंदुओं की हत्या हुई। अरे गोपाल जी सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, बात करते रहते हैं हमेशा। अरे मेरी बात सुनिए, मैंने आपको धैर्य से सुना है, मुझे भी सुनिए। सुनिए, हमारे दुश्मन थे। हाँ तो सुनिए, धैर्य से सुनिए। बाबर को लाने वाला भी एक हिंदू था हिंदुस्तान में। बाबर को लाने वाला भी हिंदू था, जिसको आप जयचंद कहते हैं कि जयचंद होते हैं हिंदुओं में। दूसरी बात देखा जाएगा तो दूसरी बात हिंदू ही निकलेंगे। अरे हिंदू ही थे। अरे फिर पूर्वज में चले गए आप। मैं कहने लगूं, बाबा आदम अलैहिस्सलाम, जिनको हम हजरत आदम कहते हैं, वो मुसलमान थे। आप वो आपके पूर्वज हैं। क्या करेंगे फिर आप उसका? ये मेरी आस्था है, आप अपनी आस्था के हिसाब से चलिए, मुझे अपनी आस्था के हिसाब से चलने दीजिए। कहाँ आप पूर्वजों के ऊपर जाते हैं? मौलाना का बयान हिंदू और मुसलमान द मेरे HHAQ यूट्यूब पर ध्यान। ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होगी और धर्म आस्था और अकीदे से नहीं रिवाज से पहचाना जाएगा, तब तब कयामत का वक्त नज़दीक आएगा। इसको कोई भुला नहीं सकता। मैंने 17 फतवे भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से दिए, उन पर किसी ने बहस नहीं कराई, क्योंकि ये वोट, नोट और रोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये बाबर का नाम हुमायूं के बाप का नाम बाबर था। उसको अपने बाप से प्यार था। बाबर ने कभी भी अयोध्या में नहीं आया। तो वो एक शिया उसका जनरल था, उसने बाबरी मस्जिद को बनाया। मस्जिद अल्लाह का घर है। ये वली अल्लाह के अलावा पीरे तरीक़त वली हिंद के तरीके में किसी व्यक्ति विशेष या राजा के नाम पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये एक ममता जी को हटाने का दोनों पार्टियों का ये मिली भक्त है, चाहे ओबीसी हो और चाहे योगी हो। योगी ने जो बयान दिया, और उसके लिए तो कयामत आज आ गई, क्योंकि उसको कयामत का मालूम ही नहीं है। वो धर्म की परिभाषा नहीं जानता। वो तो एक ही बात जानता है कि जिसका नाम है, हाँ, मुसलमान हो। जिस इतिहास में जो भी मुसलमानों ने अच्छे काम किए, उनको उसने मिटा दिया, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जो मैंने गीता का श्लोक पढ़ा, उसके मुताबिक महाप्रलय लाएंगे। ये इंडिया टीवी ने जो प्रोग्राम चलाया है, इसमें एक ही शख्स जो मुजद्दिद आलिम जिसको कहा गया, युग पुरुष जिसको कहा गया, जो सत्य वचन करेगा, हर सदी में एक मुजद्दिद आलिम पैदा होगा। तो
तो आज ये इन्होंने साबित कर दिया कि राहुल गांधी ही महात्मा गांधी अवतार है, जो तमाम इनके प्रोग्राम जो हैं महात्मा गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, यानी नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को बदनाम करके 80-20 कराना है और इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसमें भी मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं। मेरे जैसे मुसलमानों को, इन मुल्लाओं को जिनको थोड़ा सा कुरान का ज्ञान है, वो ध्यान दें। नाम से अगर इनको नफरत है तो जिसको नाम से मोहब्बत है उसने ये पंगा खड़ा कर दिया और योगी ने क़यामत का नाम ले लिया। और मैं एक सवाल है, अगर हुमायूं कबीर को मस्जिद बनानी है तो हुमायूं कबीर जैसे मस्जिद नबवी के नाम पर, हजरत गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, हजरत अली के नाम पर, जिनकी हजरत उमर के नाम पर जुबान से किसी शरई अहकाम से और जिनके दुनियावी किसी काम से लेकिन क्या हम दूसरे को नुकसान पहुंचे या दूसरे को बुरा लगे, वो मुसलमान ही नहीं है। ये मेरे नबी का फरमान है और यही मेरी YouTube HHAQ का बयान है। जिसको ताकत हो वो इसको, अगर कोई सुन्नी मुसलमान है तो इसको सब्सक्राइब करे। अगर कोई सनातनी मुसलमान के नाम पर मस्जिद बनाएंगे तो सबसे पहले हिंदू है हिंदू होंगे, तो वो जरूर इसको सब्सक्राइब करे। तो क्यों नहीं ये जो नफरत का पैगाम दिया जा रहा है ये शैतान का काम है। हमीद के नाम पर, APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, हमें तो मस्जिद ऐसे नाम से बनानी है जिस नाम से देश में एक विवाद खड़ा हो, जिस नाम से इन लोगों को चुनाव में फायदा पहुंचे। मतलब आप चुनावी मफाद के लिए मस्जिद का सहारा लेना पड़ेगा आपको, इतना कि आप, बल्कि आपकी राजनीति का, ये का स्तर इतना सिर्फ चुका कि आपको बीजेपी का काम है जो 2013 से आरंभ हुआ, जब मैंने भी कांग्रेसी दोगलों और कठमुल्लों की बातों से तंग आकर के मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश को ज्वाइन किया। इन्होंने मुझे उस संस्था का महामंत्री बना दिया और मैंने मोदी जी के 3 साल के लिए पूरे भारत में प्रचार किया। जब मोदी जी ने मेरी पटिशन 2011/01/2019 को ठुकरा दिया, यानी उसमें एक ही बात थी कि हिंदुस्तान हमारा है, और आज इस बात को अगर कोई मुसलमान कहता है तो इनकी नफरत का उबाल और आगे बढ़ जाता है। और मेरी इस पटिशन को 9 रिमाइंडर मैंने अभी तक दिए, मगर इन्होंने, अमित शाह जी ने उस आदमी को प्रोत्साहित किया जिसने मुस्लिम लड़कियों को धर्म वापसी कराई, धर्म परिवर्तन कराया, और लव जिहाद जिसको ये कहते हैं, वैसे तो लव जिहाद होता कोई नहीं है, प्रेम विवाह होता है। पहले भी जब आज़ादी को हटाने के लिए नेहरू गांधी खानदान को इन्होंने बुरा बताने के लिए इंदिरा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो मुसलमान के साथ ब्याह करना चाहती है, तो ये वही अर्धनग्न फकीर था, संत था, सनातनी था, जिसने इस प्रेम विवाह को कराने के लिए जिस शख्स को वो चाहती थी उसका नाम, उसको अपना नाम गांधी दिया और हिंदू के तरीके से इंदिरा जी का विवाह किया।
और हिंदू मुसलमान प्रेम को और बढ़ा दिया। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला की लड़की उमर अब्दुल्ला की बहन ने राजेश पायलट के लड़के से प्यार किया और उससे विवाह किया। चाहे परिवार चाहे दूसरे लोग इसका बुरा मानते रहे, मगर जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मगर अब इन पर फतवे दे रहा है कठमुल्ला हाजी और हिंदुत्व का प्रचार करने वाला योगी या धीरेन्द्र शास्त्री, जो किसी धर्म की पहचान नहीं जानते और दूसरे धर्म का अपमान करने का इनका तरीका है, वो सामने आ जाएगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान उनको जरूर याद आएगा।